हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फिफ्थ पार्ट है हमारे को गिवन है। फिफ्थ पार्ट गिवन है d इक्वल टू 5 और S9 जो गिवन है वो है 75। ठीक है, S9 है मतलब कि सम ऑफ 9 टर्म, तो मतलब n क्या हो गया, n हो गया 9। ठीक, अब यहाँ पर हमें a फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। टोटल टर्म कितनी चीज़ें टोटल होती हैं, 5 चीज़ें। तो यहाँ पर हमें 3 तो दे रखी हैं, 2 हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम S9 हमें दे रखा है, तो हम सम Sn का फॉर्मूला पुट कर देंगे। n अपॉन में 2 a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, Sn क्या है, S9 है। S9 कितना है, 75। n कितना है, 9। तो यहाँ पर 9 अपॉन में 2 a नहीं गिवन है हमें, प्लस n 9 है और माइनस 1, और यहाँ पर d देखो d गिवन है 5 है। ठीक है, इस तरह से चेक कर लो। अब यहाँ पर देखो 75 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 75 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 जो है नीचे आ जाएगा, सामने रह जाएगा 2a प्लस 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 इंटू 5, है ना। सिंपल करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे कटता है कि नहीं कटता है। अगर ये कटता है तो काट देंगे, 3 3 जा 9 और ये कट जाएगा, 3 2 जा 6 3, तो ये हो गया 50। 25 इंटू 2 50 अपॉन में 3 इक्वल टू 2a प्लस 8 5 जा 40। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 50 अपॉन में 3, 40 जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2a रह जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, 50 माइनस 3 इंटू 3 जो है 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 अपॉन में 3 इक्वल टू 2a। ठीक है, अब यहाँ पर 50 में से 120 माइनस हुआ तो माइनस का 70 अपॉन में 3। अब ये 2 जो है नीचे आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू a। ठीक, तो यहाँ पर 2 से ये कट गया तो यहाँ आ गया माइनस का 35। तो वैल्यू a की आ गई हमारे पास माइनस का 35 अपॉन में 3 इक्वल टू a। अब देखो a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो हमें a की वैल्यू पूछी थी हमने फाइंड कर ली। अब हमें A9 निकालना है, तो A9 निकालने के लिए क्या करना है, a प्लस 8d, a प्लस 8d हमने पुट करा। अब यहाँ पर A9 रखा और a की वैल्यू रख दी माइनस का 35/3 प्लस 8 और d की वैल्यू यहाँ 5 गिवन है, कर लो। ठीक है, हो गया माइनस का 35 अपॉन में 3 प्लस 8 5 जा 40। ठीक, तो माइनस का 35 आ गया यहाँ पे अपनी जगह पे, 3 को 40 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का, ये प्लस का साइन है ना, तो 120 अपॉन में 3। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 85। 120 माइनस 35 कितना हुआ, 85/3। ये हमारे पास A9 आ गया। तो इस तरह से हमने A9 और A निकाल लिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट जो दिया है हमें, सेकंड मतलब सिक्स पार्ट जो दिया है वो, ये हमारे आंसर निकल चुका है। हम सिक्स पार्ट जो करेंगे उसमें हमें दिया है गिवन a इक्वल टू 9। ठीक है, सिक्स पार्ट हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्या, गिवन a इक्वल टू 9, ठीक है, और d इक्वल टू 8। Sn दे रखा है हमें 90। हमें फाइंड करना है क्या, n फाइंड करना है और an फाइंड करना है। ठीक है, टोटल 3 टर्म दे रखे हैं, 2 हमें निकालनी है, 5 होती ही हैं 5। तो Sn हमें गिवन है तो हम Sn का ही फॉर्मूला सबसे पहले पुट कर देंगे। n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 और d जो हमारे पास है हम उन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। Sn दे रखा है यहाँ पे 90, पुट कर लिया। n गिवन नहीं है तो n की जगह पे छोड़ देंगे, n/2। ठीक है, अब यहाँ पर a हमें गिवन है, यहाँ जो है सेकंड में a हमें 2 गिवन है। ठीक है ना, a हमें 2 गिवन था तो हमने a 2 रख लिया। 2 इंटू a कितना है 2,
प्लस n गिवन नहीं है, छोड़ देंगे -1, और d गिवन है 8, वो रख लेंगे। ठीक, यहाँ से हम क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, इजिकल टू के सेकंड साइड, तो ये हो गया n, और 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई करा तो 8n, और 8 को -1 से करा तो -8। ठीक, ये हो गया हमारा 90, अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 इक्वल टू n। ठीक, यहाँ पर 4 -8, 4 -8 -4 होगा, 8n और माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8n² -4n। अब देखो इसमें क्या है, 4 कॉमन ले लेंगे, है ना, 180 और 4 को कॉमन ले लिया हमने, तो क्या रह गया हमारे पास अंदर, ये 4n होगा, n से मल्टीप्लाई करके अब 4n होगा, तो अंदर रह जाएगा 2n² -n, है ना। 4 हमने कॉमन ले लिया तो 4, अब 4 जो है 180 के नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 2n² -n। ठीक, अब यहाँ पर ये कटता है तो काट लेंगे, 4 4 जा 16, 2 कैरी हुआ 4, तो ये हो गया 45 इक्वल टू 2n² -n। ठीक है, अब ये 45 इसके पीछे चला जाएगा, मतलब यहाँ 0 रह जाएगा, ये हो जाएगा 2n² -n और माइनस का 45, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2n² -n माइनस का 45 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हमने इसको, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 2n² -n और माइनस का 45। अब 45 इंटू 2 होगा, है ना, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 45 इंटू 2, तो ये होगा माइनस का 90। इसके फैक्टर निकालने हैं, माइनस के 90 के फैक्टर निकालने हैं, जो प्लस करने पर माइनस का n आए और मल्टीप्लाई करने पर 90 आए। ठीक है, इस तरह के हम दो फैक्टर इसके निकालेंगे, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 90 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 45 2 से, 3 से, 15 3 से, 5 और 5, ये इसके फैक्टर आ गए। क्या फैक्टर आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू और 5, ये इसके फैक्टर आ गए। इनमें देखेंगे कि जिनका प्लस करने पर 1 आए और 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, 2n², माइनस का n आना चाहिए, तो मतलब बड़ी जो डिजिट होगी 10 होगी वो माइनस की होगी, और प्लस क्या 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, और अगर प्लस करेंगे तो माइनस का n आ जाएगा, -45 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। इसमें कॉमन 2 क्या रह गया, 2n आ गया, कॉमन 2n आ गया, तो अंदर क्या रह गया, n-5। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, देखो 9 कॉमन आ गया, प्लस का 9 कॉमन आ गया, तो अंदर रह गया n-5 इक्वल टू 0। इन दोनों में यहाँ तक एक डिजिट है n-5, दोनों में कॉमन है, तो n-5 कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर क्या रह गया, 2n + 9 इक्वल टू 0। क्या वैल्यू बन गई, n-5 इक्वल टू 0 और 2n + 9 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 5 और 2n इक्वल टू -9 और n इक्वल टू -9/2। फैक्टर में और माइनस में n की वैल्यू नहीं आती, इसलिए ये n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 हो गया। अब हमें an निकालना है। ठीक है, n इक्वल टू 5 आ गया, an निकालना है, an क्या हो जाएगा, a + n-1 d। अब n हमारे पास 5 आ चुका है, तो an मतलब a5 निकालना है, n की जगह में 5 पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, 2 है, a की वैल्यू 2 यहाँ गिवन है। ठीक है, रख देंगे, प्लस n की जगह में हम 5 निकाल चुके हैं, -1 और d की जगह में
यहाँ पर 8 गिवन है, तो ये हो गया 2 + 4 है ना, 5 - 1 4 इंटू 8, तो ये हो गया 2 + 32, तो ये हो गया, क्या हो गया 34, 2 + 32 है ना, तो A5 आ गया 34। इस तरह हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जो AN हमें पूछा है वो 34 आ जाएगा। इस तरह हमारा 5th और 6th पार्ट कंप्लीट हुआ।